है। जो लोग अभी तक सच्चे पीर से मुरीद नहीं हुए हैं उनसे गुजारिश है कि हजरत तकरीर के बाद जैसे ही मुरीद फरमाएंगे सब दामन पकड़ लेना, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। जिसके साथ सच्चा पीर हो उसका बेड़ा पार हो जाता है। लिहाजा बिला ताखिर बिला तमसील के नारे तकबीर नारे रिसालत से आप सबको हजरत के हवाले कर रहा हूं। अब हजरत की गुफ्तगू को, हजरत की नसीहत को आप संजीदगी से सुनेंगे। मेरे साथ मिलकर नारा लगा ले, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत शाह बाबू सरकार, सुन्नी इज्तिमा, सरकार शेरे कल्बी, सरकार शेरे कल्बी, हुजूर सुल्तानुल मशाइख, हुजूर मखदूमुल मशाइख, सरकार क़यासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फातिहतु इला हज़रतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये रूह परवर अज़ीम शान इजलास पाक, जिसमें हम आप सब शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, एक वली आस्ताना के क़ुर्ब में उनके दयार मोहब्बत में हाज़िर होकर हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी भी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छी राह की फ़िक्र भी मांग रहे हैं। रब ताला औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन के सदक़े तफ़ैल हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमें दीन व सुन्नियत पर मजबूती से कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिंबर पर जलवा फ़िग़न तमामी उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़बीउल इख्तिराम, प्यारे प्यारे आशिक़ान मुस्तफ़ा, हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमा मदद मगदाइम तो सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शहजीला मदद बगरदा बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्ता रातवस्ती बहक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरियम नरे गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुतब आलमी ज़नम और क़ादिरियम नरे गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतब आलमी ज़नम। या रसूल अल्लाह, किल के रज़ा है खंजरे खुंखार बरक़बार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, उसे चारा जो ई का वार है वही वार वार से पार है। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से गाँव जाएं क्यों। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पर पले गैर की ठोकर पे न डाल,
झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का अलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फिरेरा तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आज का ये अजीम शान रूह परवर इजलास जिसे सुन्नी इज्तिमा के नाम से मुनक्किद किया गया, सुन्नियों को इकट्ठा किया गया, सुन्नियों को बुलाया गया। मियाँ बुलाया उन्हीं को जाता है जो मुकद्दर वाले होते हैं, बुलाया उन्हीं को जाता है जो ईमान वाले होते हैं, खिताब किया उन्हीं से जाता है जो ईमान वाले होते हैं। रब ने भी खिताब किया है तो यही फरमाया है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। ईमान वाला है कौन? ईमान वाला कहते किसको है? ईमान वाला वो होता है जो ज़बाने हाल से ये कहता है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। हर चीज का खिताब ईमान वाले से है। नमाज ईमान वाले के लिए, हज ईमान वाले के लिए, ज़कात ईमान वाले के लिए, जिंदगी की हर सुमाइश ईमान वाले के लिए, रिश्ते अज़दवाज ईमान वाले के लिए, जिंदगी में जिंदगी को गुजारना ईमान वाले के लिए, रिज़्क़ खाना ईमान वाले के लिए, मुस्तफा की वफादारी ईमान वाले के लिए, रिश्तेदारियों को जोड़ना ईमान वाले के लिए। इसलिए कि सब कुछ जो मिला है वो मुस्तफा के सदक़े में मिला है। आला हज़रत जब तो फरमाते हैं तुम्हें जाना, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, इसके अलावा न किसी को जाना न पहचाना। ऐ जाने जाना तुम्हें जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा, न रखा, न रखा, जो कह रहे हो उसी पर अमल करना। न रखा, न रखा, और उन गैरों में चाहे बाप आ जाए, चाहे मां आ जाए, चाहे बीवी हो या बीवी का भाई, या हो रिश्तेदार या नातेदार, उसका रिश्ता उसी से हो सकता है जिसका रिश्ता मदीने वाले आका से है, जिसका रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह से है, जिसका रिश्ता नबी आखिरुज़्ज़मा से है, जिसका रिश्ता सहाबा से है, जिसका रिश्ता ताबईन से है, जिसका रिश्ता तबे ताबईन से है, जिसका रिश्ता गौसे आज़म से है, जिसका रिश्ता अजमेर के ख्वाजा आज़म से है, या चाहे पातूर से है, उसी से रिश्ता रखो। इसलिए कि ये तो फैमिली प्लानिंग के लिए भी नहीं है, ये तो फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं है। क्या बात है मेरे भाई, कम से कम नस्ल का बचाओ। आज तो तुम्हारा अलग ही कुछ हाल है। अपने हाल की इस गैर हाल को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को कामयाब बनाओ। अपनी जिंदगी की एक ही फिक्र रखो, जिएंगे मुस्तफा के लिए, मरेंगे मुस्तफा के लिए। इसलिए कि रब ने जो जिंदगी दी है वो किसी के बाप के सदक़े में नहीं दी है। सीधी सीधी सी बात है, जो ये जिंदगी मिली है ये आमना के लाल के सदक़े में मिली है। इसलिए कि आला हज़रत ने वज़ाहत के साथ इरशाद फरमाया है कि वो जो न थे, वो जो न थे। इतनी देर आपसे बड़ा अच्छा खिताब मुफ्ती फखरुद्दीन साहब क़िबला ने फरमाया, दलाइल की रोशनी में, हक़ाइक़ की रोशनी में, फिक्र की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में। कुरान वो जिसे रब ने जिब्रील अमी के जरिए मुस्तफ़ा तक पहुंचाया, उसे कुरान कहते हैं। और उसी कुरान को समझकर जो ज़बान मुस्तफ़ा से हमें मिला उसी को हदीस रसूल कहते हैं। और उसी हदीस रसूल को जो हमें हमारे अइम्मा किराम ने हम तक पहुंचाया है, उसी पर हम अमल करने का मिजाज रखते हैं। आज हदीस को भी लोग ढोकर चल रहे हैं, है ना। हदीस ढोकर नहीं ले जाई जाती है मेरे भाई, हदीस सुनकर उस पर अमल किया जाता है। ईमान पहली सीढ़ी हमारी जिंदगी की है, ईमान। अगर ईमान नहीं है तो तुम्हारा दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है।
इसलिए कि जिंदगी है ईमान वालों के लिए, वरना यूं तो जो जिंदगी जी रहे हो ये भी मर कर जी रहे हो और मर के जाना भी है। मगर खुदा का शुक्र है हम जी रहे हैं जिंदगी के साथ, और यहां से जाएंगे वो भी मर कर नहीं जाएंगे, मौत का मजा चख कर जाएंगे, मुस्तफा का दीदार की फिक्र लेकर जाएंगे। आला हजरत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। इतना जान लो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज किस दौरे पुरफतन में जिसे देखिए वही अपना नित नया नया नजरिया फिक्र जमाने के सामने पेश करता है। मेरे भाई, हमें नई तहजीब की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारा वही पुराना अकीदा काफी है। जिस अकीदे अहले सुन्नत पर सिद्दीक की सदाकत मिली, फारूक की अदालत मिली, उस्मान की सखाफत मिली, अली की शुजाअत मिली, हुसैन का करम मिला, गौस के जलवे मिले, हमारे लिए वही अकीदा पुराना काफी है। आज नई नई फिक्र रखने वाले लोग अपनी तर्जो अमल से लोगों के ईमान और अकीदे को बर्बाद करते हैं। मैं पातूर वालों तुमसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा सीधा साधा सा मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे बताइए, क्या पानी में चंद कतरे पेशाब के डाल दिए जाए तो क्या आप उसे इस्तेमाल करना बेहतर समझोगे? जोर से बोलो। जब नहीं समझोगे पानी में कि एक कतरा डाल दिया जाए, तो जब उसको तुम इस्तेमाल करना बेहतर नहीं समझते, तो मुझे बताओ अपनी जिंदगियों में नबी को गुस्ताख को शामिल करना कैसे बेहतर समझते हो? हमारे लिए वही इंसान लायक एतबार है जिसकी दिल में सिद्दीक की सदाकत के जलवों का चिराग रोशन है। हम अली से प्यार करते हैं। आजकल मौला अली करमुल्लाहुल करीम की भी मोहब्बत का लोग दर्स दे रहे हैं, है ना। हम अली वाले सबसे ज्यादा अली से प्यार करते हैं। बिल्कुल झूठे हो मक्कार हो मौलाई नहीं, झूठे हो मक्कार हो मौलाई नहीं। अगर सच्चे मौलाई होगे तो सिद्दीक की सदाकत का एहतराम करने का तुम्हारे अंदर जज्बे फिक्र हो। इसलिए कि मौलाई कायनात की जो अजमतें और बुलंदियां सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने बयान की हैं, वो तुम्हारे बाप ने बयान नहीं की है। वो मरातिब सरकार सैयदना मौलाई कायनात की जो मौला सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर ने बयान किए हैं, वो हम अहले सुन्नत के हिस्से में है, और हम उस इज्मत को मानते भी हैं और जानते भी हैं। आज हालात का तकाजा है, ज़हन व फिक्र में लोग सबके साथ एक साथ बैठकर इस्लाह माशरा की बात करना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस में एक नाम का एक नुक्ता ये भी है कि इस्लाह माशरा। अरे भाई, मैं इसके खिलाफ हूं। इस्लाह माशरा करने के लिए पूरे समाज को इकट्ठा मत करो। हर फर्द पहले अपने घर की इस्लाह कर ले, उसके बाद फिर इस्लाह माशरा की करने की बात करो। जब तुम्हारे घर की इस्लाह ईमान और अकीदे की तुम अपनी इस्लाह कर लोगे, खुद ब खुद पूरे माशरे की अपने आप इस्लाह होती हुई नजर आएगी। इस्लाह माशरा करने के लिए फिर सबको एक साथ बैठा लेते हो, फिर गुड़ और गोबर को एक साथ करने के बाद फिर कहते हो कि हम मुसलमान हैं। अरे भाई, इसका नाम इस्लाह माशरा नहीं है। इस्लाह माशरा तब करो जब तुम्हारे अकीदे की क्वालिटी बिल्कुल खनकती हुई खरे सोने की तरह हो। हम उसके साथ इस्लाह करने के लिए तैयार हैं, हम उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, जिसकी फिक्र ये हो कि या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। आज इल्म से नाबलद बेबलद है, इल्म से बहुत दूर है, इल्म का पाठ पढ़ा नहीं है, उसके बाद अपने आप को अलमतुद्दहर कहते हैं, और उसके बाद अकीदे को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कभी तुमने जाना भी है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, कभी तुमने जाना भी है कि तुम्हारा मर्तबा क्या है। सिर्फ हाथ पैर पीरों को चूम चूम कर तुम अपनी अकीदत को बर्बाद कर रहे हो। हर एक के सामने अकीदत से अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। सबसे पहले अपने अमीमन और अकीदे को दुरुस्त करो, उसके बाद अपने वालिदैन की खिदमत करो, फिर वालिदैन तुमसे राजी हो जाए, फिर पीरों की तरफ अपना रुख करो। आज घर में वालिदैन भूख और प्यास की तड़प से परेशान है, और लोग पीरों की तरफ दौड़ लगाए हुए घूम रहे हैं। कहूंगा ये पीर काम नहीं आएंगे अगर वालिदैन नाराज रहे। ये पीर तुम्हें घर के तुम्हारी ये रहनुमाई करते नजर नहीं आएंगे। सिर्फ जैसे जोहला की फिक्र है, वैसे ही जाहिल लोगों के तबकात बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कहूंगा सबसे पहली जरूरत पातूर वालों,
तुम्हारे लिए सबसे पहली जरूरत ये है कि तुम अपने आप को इल्म दीन मुस्तफा से करीब करो। सबसे पहले उलमाए अहले सुन्नत के करीब आकर खुद भी इल्म सीखो, खुद भी कुरान पढ़ो, खुद भी जो है कंजुल ईमान पढ़ो, खुद भी बाहर शरीयत कानून शरीयत को समझो और अपने बच्चों को भी इल्म दीन मुस्तफा से करीब करो। जब तुम्हारे पास इल्म सही होगा तो तुम्हारा अकीदा यकीनन दुरुस्त होता हुआ नजर आएगा। आज उससे बहुत दूर है। मोबाइल हाथ में, सबसे बड़े अल्लामा यही हो गए हैं। मोबाइल हाथ में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लोग नए नए मसले तैयार करते हैं, है ना। मिर्जा पिलंबर ऐसे लोग नए नए अकीदे दे रहे हैं और लोग उसी के पीछे बहते चले जा रहे हैं। मैं कहूंगा ऐसे लोगों के अकीदों से अपनी आपकी फिक्र को बचाइए, उलमा के करीब हो। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे, इमामों पर प्रेशर दबाव करना बंद करो। मैं कहूंगा सबसे पहले प्रेशर दबाव से पहले अपनी मस्जिदों में लिखे पढ़े नहीं, पढ़े लिखे इमाम रखो, है ना। अगर पढ़ा लिखा इमाम होगा तो वो हरगिज़ ट्रस्टियों के दबाव में कभी नहीं आएगा। दबाव में हजरत वही आता है जो लिखा पढ़ा होता है। जिसको मुसल्ला बचाना होता है ना, वही दबाव में आता है। और जो पढ़ा लिखा आलिम होता है वो अपने मुसल्ले से अपने रिज़्क़ की तलाश नहीं करता है, बल्कि मुस्तफा को राजी करके और हदीस रसूल पर अमल करके शरीयत मुस्तफा की पाबंदी में अपने आप में ये फिक्र रखता है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हजरत जब पढ़ा लिखा इमाम होगा ना तो कभी किसी बद्दीन का निकाह किसी दीन वाले से पढ़ाने का मशवरा नहीं देगा। और जो लिखा पढ़ा होगा वो तो रजिस्टर बगल में दबाएगा, पहले साइड से निकल जाएगा कि 500,000 तो मिल ही जाएगा, कहां का कम है। अरे भाई, हजरत ने फरमाया कि बने ही नहीं है फैमिली के लिए, ये बने ही नहीं है फैमिली के लिए। अगर बनना चाहते हैं, उन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है और वो भी फैमिली प्लानिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो आज ही कहना शुरू कर दें, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। हमने कब कहा? तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अपने तमाम सारे गुनाहों से तलाफी कर लो। यकीनन रब ताला अपने महबूब के सदक़े में तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा और तुम्हें बेहतर मुस्तकबिल और जिंदगी अता फरमाएगा। आज लड़के की वालिदा चाहती हैं कि हमारे भाई की बेटी आ जाए, और लड़के का बाप चाहता है कि हमारी बहन की बेटी या हमारे भाई की बेटी आए। भाई, इस तरह से फिक्र माशरे को बर्बाद मत करो। अमीर देखकर या रिश्तेदार देखकर बेटी मत लाओ, कनीज़े फातिमा देखकर घर में बहू लाओ, रसूलुल्लाह की कनीज देखकर घर में बहू लाओ, ताकि तुम्हारा घर गुलशन बन जाए। और गुलशन में धतूरे का फूल न खिले, गुलाब का फूल खिले, चंपा का खिले, चमेली का खिले, है ना, है ना। जब ये फिक्र होगी तो तुम्हारा माशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। आज बदहालियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आम हर चीजें जो शरई मसले के आला हजरत की रोशनी में जो चीजें हराम हैं उसको राइज करते चले जा रहे हैं, बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। बेहयाइयां इसी से तो बढ़ रही हैं। पीरों की एंट्रियां पहुंच रही हैं पहले से घरों में। अभी पीर साहब एयरपोर्ट पर बैठे हैं, अभी पीर साहब एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, अभी पीर साहब कार में बैठ गए, अभी पीर साहब ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, अभी पीर साहब ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सारी चीजें तुम अपने घर में ले जाकर दिखाते हो, इसी से बेहयाइयां पड़ती हैं। अरे भाई, अगर अपने माशरे को बचाना चाहते हो पातूर वालों, अपने घर में उसी मर्द की एंट्री वहीं तक करो जहां तक शरीयत मुस्तफ़ा ने इजाजत दी है, और उन्हीं को अपने घरों में आने की इजाजत दो जो तुम्हारे घर की खवातीन के लिए महरम हो। चाहे हम हो या ये हो या ये हो या ये हो, आपके लिए बहुत लायक एतबार है, लायक एहतराम है, मगर उनको वहीं तक रखो जहां तक उनकी हद शरई है। जब ये माशरे में होगा तो खुद ब खुद तुम्हारे घर की हिफाजत हो जाएगी। आज हिफाजत के ऊपर तुम खुद डाका डलवाते हो और बाद में कहते हो कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी आबरू रेजा रेजा हो गई। वो तो आबरू के सौदागर हैं ही है, जो अकीदा खुद ही पहले बेच चुके हैं। वो तो अपने खुद ही आबरू को रेजा रेजा करके आपके अकीदे को छीनना चाहते हैं। उनका सबसे पहला एक टारगेट है कि मुसलमानों ईमान वालों के अकीदे को कैसे टारगेट किया जाए,
दौलत देकर करो या बेटी देकर करो, इनके अकीदे को टारगेट करो। मगर मैं कहूंगा ऐ सुन्नियों, ऐ पातूर के सुन्नी मुसलमानों, गरीब की बेटी लाना मगर कभी बदअकीदे की अमीर की बेटी अपने घरों में लाने की कोशिश मत करना। इसलिए कि वो तुम्हें बड़े से बड़ा कारोबार बिजनेस भी देंगे और अपनी सबसे हसीन और जमील बेटी भी देने को तैयार होंगे। किसी तरीके से तुम अपना हसीन अकीदा उनको दे दो, फिर उनसे जो चाहो तुम वो ले लो। अगर तुम अपना हसीन अजीम अकीदा बचाना चाहते हो तो उनसे ये कह दो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना हमसे हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे। फिक्र सुधारने की जरूरत है। आप नारा लगाते हो मसलक आला हज़रत का, कोई आपसे मुतालबा नहीं है कि आप बरेली शरीफ से वाबस्ता हो जाइए, रज़वी बन जाइए, आला हज़रत के सिलसिले में वाबस्ता हो जाइए, किसी भी सिलसिले में वाबस्ता हो जाओ, मगर अकायद के मामले में सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी बन जाओ। आप मखदूम अशरफ समनानी अलैहि रहमत व रिज़वान के से वाबस्ता हो, यकीनन वाबस्ता रहिए। चाहे पातूर की बारगाह से वाबस्ता है, यकीनन वाबस्ता रहिए, मगर वहीं वाबस्ता रहिए जहां से अकीदे की महक से भीनी भीनी गुंबद खजरा की हवा आती है। फिक्र सुधारो, ईमान और अकीदा अपना बचाओ। अरे भाई, धन दौलत जागीर, दुनिया की तमाम सारी मिलने वाली चीजें, हसीन और जमील चीजें, ये सब दुनिया में पड़ी रह जाएंगी। असल हमारे पास कोई चीज अगर काम आएगी तो वो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अगर अकीदा हमारा महफूज नहीं रहा तो दुनिया की पढ़ी हुई लाख नमाजें पढ़ डालो, तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। रोजे रख डालो, हज कर डालो, ज़कात, इबादत, रियाजत कुछ भी कर डालो, मगर कुछ भी तुम्हारे काम ना आएगा जब तक कि तुम्हारा अकीदा ये होगा, ये नहीं होगा कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब तक ये अकीदा नहीं होगा कोई भी चीज तुम्हारे काम नहीं आएगी। मगर आज के इस पुरफन दौर में लोग, मुफ्ती साहब को बोला कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, उसी से कुछ नुक्ते ले लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूं, है ना। हजरत क़िबला ने नजरिया दिया आपको। क्या नजरिया? कि आपकी जिंदगी की सुबह शाम कैसी होना चाहिए, आपकी जिंदगी में जीने के तरीके कार कैसे होना चाहिए, आप किस तरह से उठें, किस तरह से जागें, किस तरह से बेदार हो, किस तरह से जिंदगी की शुरुआत करें, किस तरह से आज की जिंदगी की शाम हो, ये किस तरह से होना चाहिए। ये इस तरह से होना चाहिए कि जब आप सुबह को बेदार हो तो फजर की आज़ान मुअज्जिन मस्जिद से दे रहा हो और आप अपने बिस्तर से बेदार हो जाए। सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे नमाज की अदायगी के लिए घर से कदम निकालें, कामयाबी खुद ब खुद आपके शाना बशाना शुरू हो जाए। ऐसे की तरफ कदम मत निकालो जो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाए। ऐसे इमाम की इख्तिदा के लिए कदम बढ़ाओ जो तुम्हें अपनी इख्तिदा में तुम्हारी इबादत को कबूल भी करा सके और मकबूल भी करा सके। नमाज, हर नमाज के बाद, एक नमाज की अदायगी के बाद दूसरे नमाज का इंतजार ऐ सुन्नियों करना शुरू कर दो। किसी की गाड़ी का इंतजार मत करो, किसी सरमायादार का इंतजार मत करो। एक फजर अदा करने के बाद आने वाली जोहर की नमाज का इंतजार करो। खुद ब खुद रिज़्क़ तुम्हारी तलाश में खुद ब खुद तलाश करता हुआ तुम्हारे करीब आ जाए। आज अगर हम नमाज कायम करने का तेरे बाप ने हुक्म नहीं दिया है, नमाज कायम करो, इसका हुक्म मेरे रब ने हम गुलामों को अता फरमाया। नमाज दीन का सुतून है, तो सुतून के जिम्मेदार ये है, नमाज दीन का सुतून है, किसी के बाप ने लाकर हमें नहीं दी है, मेराज में मेरे मुस्तफ़ा ने हम गुलामों को अता फरमाई। नमाज पढ़ी कैसी जाएगी? नमारा फरमाता नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। मगर कायम कैसे करेंगे? मुस्तफ़ा ने बताया, इस तरह से कायम करो ताकि तुम्हारी नमाज भी हो जाए और बंदगी का तरीका भी अदा हो जाए। आज उनका अकीदा ये है कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज ना हो। मैं कहूँगा जिस नमाज में मुस्तफ़ा का नाम ना हो वो नमाज ना हो। इसलिए कि सर झुकाता है सुन्नी रब की बारगाह में और दिल का नजराना पेश करता है मुस्तफ़ा की बारगाह। नमाज मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक,
क़िबला नमाज को मिला मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में। आज तुम कहो नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज ना हो, मैं कहूँगा वही नमाज ही में तो ख्याल आया था मेरे मुस्तफ़ा को, काश मेरा क़िबला खाने काबा बना दिया जाए। रब फरमाता है जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो बाद नमाज नहीं बल्कि हालत नमाज में अपना क़िबला बदल ले और खाने काबा को अपना क़िबला बना ले। इसकी खबर भीनी भीनी खबर काबे को पहले ही मिल गई थी कि जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए थे तो काबा झुक झुक कर सलाम कर रहा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा ए काबा तू क्यों झूम रहा है? कहा मुझे ज़माने का क़िबला बनाने वाला आ गया। और उसी की तर्ज को जब बरेली के मुजद्दिद ने देखा था तो यही कह दिया था जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुका उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आज हम उसी क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं जिसे हमें हमारे हबीब ने अता फरमाया है, नबी के एक इरादे ने हमें अता फरमाया। आज नमाज में ख्याल आने की बात करते हो। ए पातूर वालों सुनो उनका गंदा अकीदा क्या है। वो कहते हैं कि नमाज में अगर ख्याल आ जाए तो नमाज फौत हो जाए, मगर नबी की मोहब्बत के फिक्र को देखो। कई रोज से हुजरे आयशा से मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए और एक दिन जब हुजरे आयशा का पर्दा हटा सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इमामत में तमाम साहबा नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही एहसास हुआ खुशबू फैली पूरे के पूरे जमात ने, मैं इमाम से लेकर मुक्तदी तक सब ने रुख अपना नबी की जानिब फेर लिया और जब दिल भर कर उनकी मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ली तो मेरे नबी ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि सिद्दीक नमाज फिर से शुरू करो, बल्कि मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं ए सिद्दीक नमाज शुरू करो, नमाज पूरी करो, नमाज पूरी करो, नमाज पूरी करो। समझ में आ गया? ख्याल आए तब भी नमाज हो जाती है और दीदारे मुस्तफा हो जाए तब भी नमाज हो जाती है, इसलिए कि मेरे हबीब जाने नमाज है, जाने नमाज है, जाने नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शहंशाह बरार, शहंशाह बरार, हुजूर शेरे कालपी, सुल्तानुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जमात रज़ाए मुस्तफा। इसलिए जरूरत इस चीज की है आज के हालात हाजरा में कि हमें सबसे पहले अपनी मस्जिदों में इमाम अच्छे रखना है, और वो भी इमाम पढ़े लिखे इमाम जो बगैर किसी मदद की किताबों से देखकर आपके दीनी शरई मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हो। दूसरी बात, इमाम को सिर्फ नमाज में इमाम मत मानो, वो नमाज की क़यादत करे तब उस तरह का इमाम है। मस्जिद के अंदर नमाज के लिए क़यादत वही इमाम करे और मस्जिद के बाहर आपके ईमान और अकीदे की क़यादत करे, उसे ऐसा इमाम अपनी मस्जिदों में रखो। हर मस्जिद के इलाके के लोग अपने अपने इमाम को अपना कायद और रहनुमा माने और इमाम की क़यादत में फिर वो इमाम अपना एक कायद मुंतखब करे और फिर सब मिलकर उन सब की क़यादत में पूरे शहर के सुन्नियों को लेकर एक ऐसी राह इख्तियार करें जिससे ईमान और अकीदे की बहारें फिर से आती हुई नजर आए। जरूरी नहीं है कि कालपी शरीफ से किसी को बुलाया जाए, सबसे पहले अपने इलाके के उलमा को लेकर आप अपने ईमान और अकीदे के सही इस्लाह कीजिए, अपने इलाके के उलमा की हौसला अफजाई कीजिए, इंशाअल्लाह आपके यहाँ फिर वही बहारें आती हुई नजर आएगी। जरूरी नहीं है कि कोई पीर साहब आएंगे जब ये सारा काम होगा। अरे भाई उलमा नाइबीन रसूल है, नबी करीम इरशाद फरमाते ये उलमा की जमात मेरे नाइबीन की जमात है। तुमने उलमा का एहतराम किया गोया मुस्तफा का एहतराम किया। उलमा का एहतराम करना सीखो। नौजवानों से मैं कहूंगा आप अपनी फिक्रों को मोबाइल पर बर्बाद मत करो। आपके पास जो कीमती वक्त है उसे उलमा के पास बैठकर उनकी निब्ड नशिस्त में बैठकर उनसे दीनी मसाइल समझने कर अपनी फिक्रों को आबाद करो और ज़माने को ये पैगाम दो कि आज भी हो इब्राहिम साहिबा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे।
नौजवानों, मैं तुमसे कोई चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमसे कोई तुम्हारी गर्दनें नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारे हाथों में लाठी और डंडे नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे हाथों में बम बारूद नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे हाथों में आला हजरत की तमहीद ईमान और कंजुल ईमान दे रहा हूं। इसकी रोशनी में अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में फिर वही बहारें पैदा होती हुई नजर आए। हमें तलवार की जरूरत नहीं है, हमारे लिए जुल्फ़िकार हैदरी काफी है। हमें किसी तलवार की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हैदर करार की अजमतों की मोहब्बत की जरूरत है। जिंदगी को बेहतर बनाओ, बड़ों का अदब करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफकत करो, अपनी बहन की भी आबरू की हिफाजत करो, अपने हमसाया की बेटी की भी हिफाजत करो, इसलिए कि जिंदगी बेटियों को मुस्तफा ने दी है। कल तक बेटियों को जीने का कोई हक नहीं था, खुद बाप गड्ढे खोद कर बेटियों को गाड़ देते थे। अगर कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी आका करीम की मुक़द्दस जिंदगी पर, मेरे आका ने आते ही बेटियों को जिंदगी भी दे दी है और उनके कदमों में जन्नत को भी रख दिया है। ए पातूर के सुन्नी गैर मुसलमानों, कहना तो बहुत कुछ था, बोलना तो बहुत कुछ था। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके पर इंशाअल्लाह हाजिरी होगी तो आपसे भरपूर गुफ्तगू होगी। जो मुझे कहना था वो हजरत अल्लामा मुफ्ती फखरुद्दीन साहब क़िबला ने माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छी, दिल को खुशी हुई, सुकून मिला कि आज भी हमारे खुतबा और हमारे मुफ्तियान किराम इस फिक्र के साथ बोलने का मिजाज रखते हैं। अरे भाई, कोई पीर बनकर आपके सामने नहीं आया, एक मसलक आला हजरत का खादिम बनकर आया हूं और आपको ये पैगाम देता हूं कि आप यहाँ भी और अपने पूरे इलाके में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को मजबूत करो और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले खूब दीन और सुन्नियत का काम करो और ये ज़माने को पैगाम दो कि फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फिरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है। इसलिए कि आज का ज़माना तो वो है कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद लगाई है। रब ताला आप सबकी फिक्र को कामयाबी अता फरमाए, आप सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए, आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पाँचों वक्त की मेरे भाइयों, पाँचों वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ बजमाअत सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम के पीछे नमाजें अदा करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपनी बेटियों को पर्दे के साथ, अपनी माँ बहनों बेटियों को पर्दे के साथ शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप हजरात वहीं पर तशरीफ रखें। अगर यहाँ तक देख, एक कपड़ा दे दो यहाँ था, जिन हजरात को मुरीद बनना है वहीं वो ये बैठे कपड़ा रहे। पकड़ ले और वहीं पर बैठे पीठ पर हाथ रख ले, ये कपड़ा यहाँ तक पहुंच जाएगा। हाँ, बैठ रहे आप लोग, पीठ पे हाथ रख लो, पीठ पर। केसरी जोड़ लो, बस यहीं पकड़ा दो, हो जाएगा। जो लोग अभी तक किसी मसलक के सच्चे वफादार अच्छे पीर से मुरीद नहीं हुए हैं, वो हजरत से बैत ले लें, और जो किसी पीर से मुरीद हो तो वो तालिब हो जाएं। पीठ पर हाथ रख लें, बैठ रहे, बस पढ़ाइए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र, शिर्क और सारे
गुनाहों से, या अल्लाह तू मुझे नेकी की तौफीक दे, बुराइयों से बचा। मैं दाखिल हुआ ग़ुलामी में पीराने पीर, पीर दस्तगीर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाखिल हुआ सिलसिले आलिया क़ादरिया मुहम्मदिया में। मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपनी जान, माल, हर चीज़ अपने मुर्शिद के हाथ पर बेच डाली। रब कदीर इन सबको सरकार गौसे आज़म की ग़ुलामी में कबूल फरमा, सरकार बगदाद की ग़ुलामी में कबूल फरमा, फ़र्दुल अफ़राद मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आज़म की ग़ुलामी में कबूल फरमा, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, शरीयत के उसूलों पर कायम रहते हुए मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। जाने रहमत पहला को सलाम शम्ए बज़ में हिदाया शहरयारे इरम ताजदा रे हरम शहरयारे इरम ताजदा नो बहारे डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पहला मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहें हाँ रज़ा मुझसे खिदमत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिका मालिक मौला फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा, इलाहा बादशाह करीमा कर सजा बंदा नवाजा रहीमा। जो पढ़ा गया उसको सवाब महज़र का सवाब हुजूर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार मदीना ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में नज़र है मौला से कबूल फरमा। हुजूर के वसीले तवस्सुल तमाम असहाब किराम खुलफ़ाए राशिदीन ताबीन निज़ाम ताबीन निज़ाम की बारगाह में नज़र है मौला से कबूल फरमा। नस्लन बाद नस्लन क़रन बाद क़रन जमी औलिया किराम बिलख़ुसूस पीर मीरा सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे बगदाद की बारगाह में नज़र है मौला से कबूल फरमा। शहंशाह बगदाद की बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। बिलख़ुसूस शहंशाह हिंदुस्तान वाली हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा 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 मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी की बारगाह में नज़र है मौला से कबूल फरमा। बिलख़ुसूस शहंशाह पातूर की बारगाह में नज़र है मौला से कबूल फरमा। बिलख़ुसूस मशाइख़ीन कालपी की बारगाह में नज़र है मौला से कबूल फरमा। मशाइख़ीन माहरा मुताहरा मशाइख़ीन बरेली की बारगाह में नज़र है मौला से कबूल फरमा। आलम इस्लाम में आराम फरमाने वाले जमी औलिया किराम जुमला बुजुर्गान दीन जुमला उलमाए किराम मुफ्तियान किराम हाफिज़ कुरान कारी कुरान उम्मत मुस्लिमा के जुमला मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह को नज़र है मौला से कबूल फरमा। अहले पातूर की जितनी भी सुन्नी सही अक़ीदा मोमिनीन मोमिनात जो दुनिया से रुखसत हुए मौला उन सब की अरवाह को नज़र है मौला से कबूल फरमा। परवरदिगार जिन जिन लोगों ने दामे दरमे कदम सुकून हिस्सा लेकर आज की इस महफिल मुक़द्दसा सुन्नी इज्तिमा का एहतमाम किया, परवरदिगारा उनके हौसलों में और बुलंदियाँ अता फरमा। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को और क़ुव्वत अता फरमा। सैयद नसीबुल क़ादरी साहब, कारी आरिफ साहब क़िबला, अब्दुल जलील साहब और सिकंदर आज़म साहब और जितने भी इनके रफ़क़ा अहबाब दोस्तों अहबाब चाहने वाले अक़ीदतमंदान हैं, परवरदिगारा उन सब के हौसलों में और बुलंदियाँ अता फरमा। अरे इलाहा हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। अपने महबूब पाक के सदक़ों में परवरदिगारा हम सब के इस हक़ीर नजराने को बारगाह में महबूब में कबूल और मकबूल फरमा। अरे इलाहा हमें जो परेशान हाल उसकी परेशानी को दूर फरमा। मौला जो बीमार हैं उनसे शफ़ा याबी अता फरमा। मौला जो मक़रूज़ और कर्ज़दार मौला उन्हें कर्ज़ों से सबक दोशी अता फरमा। अरे इलाहा करीमा कार सादा बंदा नवाज़ा रहीमा हम सबको शरीयत
शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बद मज़हबों, बद किरदारों, बद अमलों, बद अक़ीदों से मौला हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा अपने बच्चे हम सबको अपने बच्चे बच्चियों की शादियाँ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के यहाँ करने कराने की मौला तौफीक अता फरमा। हमें सुन्नियों से ही रिश्ता रखने की तौफीक अता फरमा। सुलह कुल्लियत जैसे फितने से मौला हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमा। सुलह कुल्लियत जैसी नासूर बीमारी से मौला हमें दूर रहने की तौफीक अता फरमा। इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल की मौला हमें तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें अपनी मसाजिद मकातिब की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अपने नौनहाल बच्चों नौजवान बच्चों की ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करने की मौला तौफीक अता फरमा। अरे इलाहा हम सबको अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। उलमाए अहले सुन्नत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। कायदीन अहले सुन्नत का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अरे इलाहा हमें बुजुर्गान दीन की बारगाहों से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमा। चाहे शहंशाह फातूर की बारगाह हो या सरकार सैयदना ताजुल औलिया की बारगाह हो या मखदूमा ने कालिफी की बारगाह हो या मखदूमा ने माहरा या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह हो या मखदूम कछौछा की बारगाह हो। परवरदिगारा हमें इन सब मशाइखीन की बारगाहों से फैज़ हासिल करने की मौला तौफीक अता फरमा। उनकी अक़ीदत मोहब्बत और उनके बताए हुए उसूलों की रोशनी में मौला हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको मसलक हक़ मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। हम सब अहले सुन्नत वल जमाअत का खात्मा बिल खैर फरमा। कब्र में हश्र में जानाने आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला हम सबको ज़ियारत नसीब फरमा। मौला हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मौला हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मौला हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर। शेख अफरोज साहब जो अलील हैं बीमार हैं मौला उन्हें शिफाए कामला व आजिला अता फरमा। जो लोग भी बीमार हो मौला उन सबको शिफाए कामला व आजिला अता फरमा। हम सब हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमा। दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा मजमा मेरे साथ मिलकर एक बारगी एक ज़बान में मैं जो पढ़ूं उसे पढ़िए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे अच्छा कोई वजीफा नहीं है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खूब खूब तौबा इस्तग़फ़ार किया करो और कलमा तय्यबा पढ़कर अपनी जिंदगी को कामयाब किया करो। अस्सलाम वालेकुम।